आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है आपका स्टोइकोमेट्री इन SN1 रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये SN1 रिएक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते, रेट ऑफ SN1 निकालते हैं, उसका हम लोग क्या शॉर्टकट मेथड था वो सब बता चुका हूं मैं। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, ये सब उसका पूरा मैकेनिज्म सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं यहाँ पे क्या कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जब भी निकालना होगा आपको, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन चेक करते हैं। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि उसका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी लिविंग ग्रुप दिया हुआ है उस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना है और वहां पे आपको क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन चेक करना है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे, सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वो क्या होता है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है ना। मतलब वो आपको रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो आपको सिंपल क्या करना है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, बनाना है कार्बोकेटाइन, वहां पे चेक करना है कि क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने वाला है कि नहीं। अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है तो वहां पे करवाएंगे, बेशक करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा कार्बोकेटाइन, हम लोग वहां पे क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, जो भी सॉल्वेंट दिया हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वही खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो भी दिया हुआ है सॉल्वेंट ना, उस सॉल्वेंट में हम लोग क्या करेंगे, H हटाकर जितना पार्ट बच जाएगा उस पार्ट को हम लोग सीधे जोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो इतना काम हम लोग को करना है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक इसका क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। तो आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री तो पढ़ चुके होंगे, मतलब स्टीरियोआइसोमेरिज्म आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं। तो उसमें एक टर्म होता है इनैंशियोमर्स, रैस्मिक मिक्सचर, डायस्टोमर्स। तो मैं सबसे पहले इस टर्म को थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। ठीक है कि रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, डायस्टोमर्स क्या होता है, इनैंशियोमर्स वगैरह क्या होता है। ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से एकदम। इनैंशियोमर्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज, ठीक है ना, जो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करता हो, ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज जो नॉन सुपर इंपोजेबल होता है एक दूसरे पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनैंशियोमर्स। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इनैंशियोमर्स का। इनैंशियोमर्स क्या होता है, वो स्टीरियोआइसोमर्स होता है, स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है ना। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, सिंपल सा। यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज क्या होता है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनैंशियोमर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन H CH3 और यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, Br PH। ठीक है। मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे मिरर इमेज। ठीक है ना। तो मिरर इमेज देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 Br PH। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, बिल्कुल है मिरर इमेज, दिख रहा है अभी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो उठा के इस पर डाल देना है, डाल के देखो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, क्या होगा, ये तो मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इनैंशियोमर।
क्या होगा दोनों आपस में? इनएंशियोमर्स। कोई दिक्कत है यहां तक? और एग्जांपल देखते हैं। ये तो क्या था आपका वेज डैश, ये किसमें है? वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा फीचर में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 Br PH H CH3 Br PH H। देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? चेक कीजिए, क्या ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है? उठा के डालना है। तो देखिए जब भी फीचर में हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को जो मिरर इमेज है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग 180 डिग्री से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं सबसे पहले। तो जैसे इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, तो क्या होगा, H चला जाएगा ऊपर में, CH3 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको उठा के इस पर डालिए, डाल कर देखिए ध्यान से कि क्या ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे इसको रोटेट करेंगे हम लोग 180 डिग्री से ना, ठीक है, तो H गया ऊपर, CH3 नीचे, तो H तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? CH3 है। और यहाँ का जो CH3 कहां चला गया? नीचे चला गया। और यहाँ पे क्या है? H है, तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये तरीका है कि अगर हम लोग फीचर में जब भी होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं 180 डिग्री से पहले रोटेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग 180 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद इसको उठा के इस पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो मतलब वो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? वो सुपर इम्पोज कर गया तो मतलब इनएंशियोमर्स, सॉरी, तो सुपर इम्पोज नहीं किया तो इनएंशियोमर्स। क्लियर है? और सुपर इम्पोज कर गया तो आइडेंटिकल। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये दोनों आपस में क्या होगा? इनएंशियोमर्स होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? इनएंशियोमर्स। अरे बात समझ में यहां तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे इनएंशियोमर्स का बात हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे टर्म होता है रेशमिक मिक्सचर। क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब अगर इसका परसेंटेज 50% है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? 50%। ठीक है ना? तो अगर दोनों का अगर इक्विमोलर मिक्सचर है, ठीक है, दोनों का परसेंटेज सेम है, ठीक है ना, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेशमिक मिक्सचर। अगर दोनों का परसेंटेज सेम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। इनएंशियोमर्स में क्या हुआ कि परसेंटेज सेम नहीं होगा दोनों का। ठीक है, अगर ये 40% तो ये क्या होगा आपका? 60% होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स। लेकिन रेशमिक मिक्सचर तब बोलेंगे जब दोनों का परसेंटेज क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर दोनों का परसेंटेज सेम हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है ना? देखते हैं यहां पे आगे हम लोग। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूं? लिख जानता यहां पे रेशमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब अगर ये 40% है, ये भी 40%, तो बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? यहां तक दोनों का अगर इक्वल मिक्सचर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। अदरवाइज क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इनएंशियोमर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो मान लेते हैं हम लोग यहां पे कंपाउंड के पास में अगर दो दो कार्बन सेंटर आ गया, कितना आ गया? दो दो कार्बन सेंटर आ गया। तो देखिए ध्यान से यहां पे,
आपको बताना यहाँ पे कि दोनों आपस में क्या होगा। दोनों आपस में मिरर इमेज है, पहले ये देख लीजिए। अब इसको क्या करना है, हमें सुपर इम्पोज कराना है। करा कर देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ध्यान से, इसको क्या करेंगे हम लोग 180 डिग्री से रोटेट करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये COH ऊपर COH नीचे, तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, दोनों H इस साइड आ जाएगा, दोनों OH उस साइड चला जाएगा, सुपर इम्पोज कर गया। अगर ऐसे मैं आपको बोलूं कि इसको सुपर इम्पोज कराइए तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। चेक कीजिए, ये जो है देखने में क्या लग रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं। अगर मैं आपको सीधे बोलूँ कि इसको उठाइए यहाँ पे डाल दीजिए, तो सुपर इम्पोज नहीं किया। अगर नहीं किया मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर्स होना चाहिए था, बट रियल में ये इनएंसोमर्स नहीं है। ये दोनों क्या है, आपका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल, क्या ये दोनों आपस में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, POS आ रहा है। देखिए ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया किसी मॉलिक्यूल में, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है ना। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कंपाउंड है बेसिकली आइडेंटिकल है, दोनों आपस में इनएंसोमर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि सर ये तो आपस में मिरर इमेज है, और इसको उठाकर यहाँ पे डाल दे तो सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा, मतलब ये इनएंसोमर्स होना चाहिए था, बट ये इनएंसोमर्स नहीं है। इसलिए मैंने क्या बताया तरीका कि जो आपने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का आपने जो यहाँ पे लिया है मिरर इमेज, इस मिरर इमेज को क्या करना है, आपको प्लेन पे ही इसको क्या करना, बोर्ड के प्लेन पे क्या करना है, इसको 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर देना है, तब इसको उठा के डालना है उस पे। अगर सुपर इम्पोज कर गया तो आइडेंटिकल, नहीं किया तो मतलब वो क्या है, मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोज वाले मतलब वो इनएंसोमर्स होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिकल। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पे, देखे जानते हैं यहाँ पे, अब इस दोनों में बताना है आपको कि दोनों आपस में क्या होगा। चेक कीजिए, बताइए। ये दोनों आपस में एक दूसरे का पहले मिरर इमेज है, चेक कीजिए। ये एक दूसरे का क्या है, आपका मिरर इमेज तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब क्या करना है, इसको 180 डिग्री से क्या करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक। और रोटेट करके क्या करना है, इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करना है। तो इसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो COH नीचे, COH ऊपर, COH सुपर इम्पोज कर गया, लेकिन ये OH तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। रोटेट कीजिए तो ये OH यहां पे, और ये H यहां पे, और ये OH यहां पे, और ये H यहां पे, मतलब फिर से वापस सेम मॉलिक्यूल बन गया। देखिए ध्यान से, जब इसको आप 180 से रोटेट करेंगे ना तो फिर से वापस यही बनेगा। आप चेक करके देख लीजिए, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, वापस यही बन गया। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डाल दिए, सुपर इम्पोज किया क्या, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया सुपर इम्पोज। अरे बात समझ में, ये सुपर इम्पोज नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इनएंसियोमर, ठीक है। अब पूछा जाए कि क्या ये आपका रेशमिक मिक्सचर, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इक्विमोलर मिक्सचर ले लेंगे तो हमको भी थोड़ी ना पता है किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। तो अगर पूछे कि रेशमिक मिक्सचर, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रेशमिक मिक्सचर भी तो है। अगर इक्वल परसेंटेज बोल दिया तो रेशमिक मिक्सचर, नहीं बोला तो मतलब इनएंसियोमर्स। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। यहाँ पे है आपका डायस्ट्रोमर्स, यहाँ पे डायस्ट्रोमर्स क्या होता है कि यहाँ पे इनएंसियोमर्स में क्या था कि ऑब्जेक्ट और उसका क्या था, मिरर इमेज था जो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज नहीं होना चाहिए।
तो ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए और जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं करना चाहिए। अरे बात समझ में क्लियर है। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image to each other and also non super imposable to each other। ना तो वो मिरर इमेज है और ना ही क्या है वो सुपर इम्पोज कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्ट्रीमर्स। अरे बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे बताइए दोनों क्या आपस में डायस्ट्रीमर्स होगा कि एंसोमर्स होगा, चेक कीजिए। ये दोनों आपस में क्या होगा आपका, बोलिए जल्दी से। डायस्ट्रीमर्स होगा, क्योंकि क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है क्या? क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है मिरर इमेज। Br का तो दिख रहा है, बट यहाँ पे Cl का कहाँ दिख रहा है मिरर इमेज? Cl का मिरर इमेज तो यहाँ पे आना चाहिए ना, Cl। बट ये मिरर इमेज नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। अब देखिए ध्यान से, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? आप कैसे भी ऐसे उठा के डाल दीजिए, ठीक, घुमा के डाल दीजिए, तब भी ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। चेक कर लीजिए, आप घुमा के डाल दीजिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नन सुपर इम्पोजेबल है, नन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा आपस में, डायस्ट्रीमर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ये था आपका डायस्ट्रीमर्स, एनेंसोमर्स एंड एस्पिरिक मिश्रा। मैं इन तीनों का यूज करने वाला हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे यहाँ पे क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, उसमें जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दूं। क्या, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि एक कार्बोकेटायन है। आप जानते होंगे कार्बोकेटायन क्या होता है, उसका क्या होता है, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होता है, उसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन सपोज करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका कार्बोकेटायन है sp2। तो दिक्कत यहां तक, तो sp2 का मतलब क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब कुछ इस तरह का होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, pH अंदर की तरफ, H बाहर की तरफ, और ये क्या है CH3, ऐसे है। देखिए ध्यान से, CH3 क्या है, बोर्ड के प्लेन में, pH बोर्ड के अंदर, H बोर्ड के बाहर। चेक कीजिए ऐसे। और जब ये sp2 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। जो p एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होगा, कुछ इस तरह का होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये ना होता p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कि इस तरह से है, तो यहाँ पे एक p होगा कुछ इस तरह से, जिसका आधा लोब ऊपर आधा लोब क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है कि ये तीनों जो ग्रुप है ना, वो क्या है आपका डिफरेंट है। अभी जो एक कंपाउंड है, जो ये जो मॉलिक्यूल है, वो अभी क्या है, एक काइडल। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इसके अंदर, तो एक काइडल मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है, एक ऊपर से अटैक कर सकता है और एक नीचे से अटैक कर सकता है। अटैक करने का मतलब क्या समझते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो वो किसी ना किसी ऑर्बिटल को ही डोनेट करेगा। तो पी के पास में ये लोब आधा ऊपर में है और आधा नीचे में है, तो इसके पास में दोनों चांस है अटैक करने का, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। आगे बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम एबव न्यूक्लियोफाइल अटैक, कहां से, तो फ्रॉम एबव। दूसरा हम क्या बात करेंगे, अटैक फ्रॉम बिलो। अब देखिए ध्यान से यहां पे, जब ये एबव से अटैक करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन ऊपर से आएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे क्या आ गया CH3, और यहां पे क्या है PH, और यहां पे क्या है आपका H। ठीक, अगर न्यूक्लियोफाइल बिलो से आके अटैक कर रहा है नीचे से, तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा CH3, यहां पे क्या हो जाएगा PH, और यहां पे क्या हो जाएगा H। चेक कीजिए, तो यहां पे क्या हुआ, देखिए जानता यहां पे, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, चेक कीजिए। इसका मिरर इमेज CH3 यहां पे, ऊपर न्यूक्लियोफाइल का मिरर इमेज, नीचे न्यूक्लियोफाइल, और ये जो आपका PH और H है वो क्या है आपका, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इस दोनों का मिरर इमेज तो नीचे ही ना आएगा, ऐसे ही ना आएगा, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। यहां पे जो दोनों है PH और H, ये PH और ये H ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, नीचे ही तो आएगा ऐसे, कोई दिक्कत यहां तक। ये दोनों आपस में क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया आपका इसका मिरर इमेज। अब ये जो मिरर इमेज है, चेक कीजिए यहां पे कि ये दोनों आपस में इनैंसोमर्स या रेशमिक मिक्सचर, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, इनैंसोमर्स भी बोल सकते हैं और रेशमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, बट डिपेंड करेगा किस पे, इक्विमोलर मिक्सचर है तो रेशमिक मिक्सचर, अगर इक्विमोलर मिक्सचर नहीं है तो इनैंसोमर्स, सिंपल सा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बना कंपाउंड आपका, ठीक है। आप लोगों को निकालने आता हुआ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता होगा, RS पता है कि नहीं, आया ना। चलिए मैं बता देता हूं यहाँ पे। ऐसे भी जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी तो हमको पता नहीं न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो जैसे क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहां बता दूंगा निकालना कि RS कैसे निकालते हैं। ऐसा आप लोग को पता होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे क्या है। यहाँ पे ये तो हो गया कि सर कार्बोकेटायन होगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास में दो चांस है अटैक करने का, एक एबव और एक बिलो। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। ये sp3 है, भी क्या sp3, sp2 से कहां चला गया sp3, ये क्या है आपका sp3, और चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है कायरल, ये कायरल सेंटर हो गया ना, कोई दिक्कत है यहां तक। और ये क्या हो जाएगा कायरल सेंटर है, कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और उसके दो फॉर्म होते हैं, एक वो खुद होगा और दूसरा उसका क्या होगा मिरर इमेज होगा, कोई तीसरा फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल। ये भी क्या कहलाएगा कायरल मॉलिक्यूल। और ये दोनों आपस में क्या हो गया इनैंसोमर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे, क्या क्या वो टर्म है। एक टर्म आता है रेशमाइजेशन, क्या आता है रेशमाइजेशन। दूसरा टर्म है यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरा टर्म यहाँ पे है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
क्या होता है मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ चीज को, आप लोग समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, रेशमाइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सब बेसिक था जो जानना जरूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, रेशमाइजेशन, ठीक है, क्या होता है सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड into racemic mixture, या बोल सकते हैं क्या, enantiomer is called racemization। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये, रेशमाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जो क्या करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब समझते क्या होता है, या तो वो डी फॉर्म है स्मॉल डी, या तो वो एल फॉर्म है मतलब डेक्स्ट्रो है, या तो क्या वो लीवो है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है उसको क्या करता है, वो रेशमिक मिक्सर या इनएंसोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम आप लोगों को पता होगा कि जो रेशमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना है कि रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, क्लियर है। इनएंसोमर्स क्या होता है, इनएंसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वो क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये सब हम लोग कहां पढ़ते होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, और जो इनएंसोमर्स होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो क्या बोला, रेशमाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन जो कन्वर्ट करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को किसमें, रेशमिक मिक्सचर में या किसमें, इनएंसोमर्स में। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशमाइजेशन। यहाँ पे मैंने दोनों टर्म डिफाइन किया, रेशमिक मिक्सचर एंड और इनएंसोमर्स। ठीक है ना, बताता हूं क्यों। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशमाइजेशन। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, कंपाउंड लेते हैं कार्बन Br CH3 HPH। ठीक है, इस दोनों किसके प्रेजेंस में लिए, वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है ना, ये SN1 रिएक्शन शो करेगा, और जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकला है, पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये sp2 हो जाएगा। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बनाइए ट्राइगोनल प्लेनर। CH3 H अंदर में है, रहने दीजिए अंदर में ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पीएच बाहर की तरफ है, कर दीजिए बाहर की तरफ, हो गया। और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे वाटर। बताए थे कि वाटर का कौन सा पार्ट जोड़ते हैं हम लोग, OH पार्ट। H पार्ट को हम लोग बाहर निकाल देते, याद है ना। तो OH पार्ट कहां से आएगा, एवब से आएगा। तो वाटर यहाँ पे फ्रॉम एवब, और एक बार वाटर कहां से आएगा, वाटर फ्रॉम बिलो।
मतलब यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनने वाला है, तो वाटर जैसे ही एभव से आया, देखो आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3, और ये जैसे के तैसे अंदर में तो अंदर में, और ये बाहर में PH। नीचे से आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल शेप बनाना है। याद है ना, sp3 होता है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप, और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या, PH। चेक कीजिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक ये क्या आपका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, और ये क्या मान लेते हैं इसको PZ। तो PZ क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, कौन, PZ। और यहाँ पे जो P है ना, वो कौन कौन P है, PX एंड PY, ठीक है। तो PX PY क्या होता है, प्लेन में होता है, और PZ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कंपाउंड बना है, यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, RS निकालते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या, कि फोर्थ वाला ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पे होना चाहिए, डैश पोजीशन पे है, तो दिक्कत भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत, मतलब इवन नंबर ऑफ चेंज जो होता है ना, वो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम सीधे करेंगे 1 2 3 करेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, बताइए यहाँ पे क्या जा रहा है, R क्लॉकवाइज ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो R यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3, एंटी मतलब S, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे Br1 PH2 3 4, 1 2 3, देखिए ध्यान से क्लॉकवाइज मतलब R। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बाबू, कि Br यहाँ पे जिस साइड से बाहर निकला है ना, ठीक है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल भी उसी साइड से अगर आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, रिटेंशन हुआ यहाँ पे, क्लियर है? यहां तक रिटेंशन मतलब जस्ट का तस्ट समझना है, कि जैसे जिस साइड से बाहर निकला लिविंग ग्रुप, उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल भी आया, उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है ना। और जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकला, उसके अपोजिट साइड से, बैक साइड से अगर आता है न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। लिविंग ग्रुप इस साइड से बाहर निकला, फ्रंट साइड को मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, बैक साइड। लिविंग ग्रुप है ना Br, इसको मानते हैं क्या, फ्रंट साइड, और इसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, बैक साइड। अगर ये फ्रंट साइड से बाहर निकला, कहां से निकला बाहर, फ्रंट साइड से बाहर निकला, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल भी फ्रंट साइड से ही आया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंशन हुआ। यहाँ पे लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से बाहर निकला, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया, चेक कीजिए वहां पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहां पर रिटेंशन हुआ, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, रिटेंशन। और यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इन्वर्जन। यहां पे 2 टर्म है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहने मतलब क्या है, कि जो इसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन था ना, वही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, द साइड फ्रॉम which
लिविंग ग्रुप लीव्स, ठीक है ना, देन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल will show product molecule will show retention of configuration, retention of configuration। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा यहां पे क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक, अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है ना, देन द प्रोडक्ट molecule will show inversion of configuration। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रंट साइड से, जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, द साइड फ्रॉम व्हिच लिविंग ग्रुप लीव्स, देन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल शो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, देन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बैक साइड मतलब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप जिस साइड से बाहर निकला उसके बैक साइड से, अपोजिट साइड से, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ यहाँ पे, और यहां पे क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए जानते हैं यहां पे कि यहां पे जो रिटेंशन है या इन्वर्जन है, सुनिए ध्यान से, यहां पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि जो यहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट जो है ना, उसका परसेंटेज स्लाइट या समझिए कि थोड़ा सा ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द इन्वर्जन प्रोडक्ट। मतलब यहां पे क्या हुआ कि इन्वर्जन प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिटेंशन प्रोडक्ट। क्लियर है? मतलब हम लोग यहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि वाटर जो है 50% एबव से आया, 50% बिलो से आया, और यहां पे बन गया क्या, रेस्पिक मिक्सचर। अरे बात समझ में? तो हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं कि जो 100% रेसिमाइजेशन होता है ना, वो नहीं होता है। 100% रेसिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर 100% रेसिमाइजेशन पॉसिबल होता, 100% रेसिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 50% रिटेंशन प्रोडक्ट और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रेशमिक मिक्सचर का बनना, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर का बनना, ठीक है ना। और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, ठीक है ना। बट यहां पे इक्विमोलर मिक्सचर नहीं बनता है। SN1 रिएक्शन में ध्यान रखना है कि इक्विमोलर मिक्सचर यहां पे नहीं बनता है। यहां पे इन्वर्जन का परसेंटेज रिटेंशन के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, 1-2% या कभी कभी ज्यादा परसेंट भी होता है। कभी कभी 40-60 का रेशियो होता है, तो कभी कभी क्या होता है 49-51 का होता है रेशियो। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे सिंपल सी भाषा में कि यहाँ पे इन्वर्जन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिटेंशन प्रोडक्ट। तो दिक्कत है यहां तक? अब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है, रिटेंशन कम हो रहा है, इन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? सुनिएगा ध्यान से। यहां पे क्या होता है कि जैसे यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है ना, तो ये ऐसा नहीं कि कंप्लीट ये बाहर निकल गया, ये क्या करता है, लिविंग ग्रुप पार्ट्स यहीं पे प्रेजेंट रहता है, यहीं पे Br यहीं पे बगल में कहीं रहता है। यहां पे लिख देता हूं Br यहीं पे कहीं है, बहुत दूर भी नहीं गया है, ठीक है ना। ठीक है, वाटर इसको बाहर निकाला, बॉन्ड को तोड़ा, लेकिन इतना भी दूर नहीं ले गया वो कि इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे इसके पास में अट्रैक्शन नहीं है,
वो बहुत ज्यादा दूर लेके नहीं जाता है किसको, लिविंग ग्रुप को। कौन, वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, कि जो लिविंग ग्रुप है ना वो क्या करता है, पार्शली ब्लॉक कर देता है किसको, फ्रंट साइड ऑफ कार्बोकेटाइन को। पार्शली क्या करता है, ये लिविंग ग्रुप क्या करता है, पार्शली ब्लॉक कर देता है फ्रंट साइड ऑफ द कार्बोकेटाइन। इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना वाटर यहाँ पे, उसको यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक करने का चांस कम मिलता है एज कंपेयर टू द बैक साइड। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बैक साइड से अटैक करने का चांस न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द फ्रंट साइड, बिकॉज living group, as living group leaves, it partially block the front side of the carbocation. So the nucleophile have more chance to attack from the back side of the carbocation. Hence we get more inverted product as compared to the retained product. समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोला, क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। देखने में क्या लगता है कि सर यहाँ पे 50% एबव से 50% बिलो से अटैक कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, रेस्पिक मिक्सचर बन जाता है। बट यहाँ पे रेस्पिक मिक्सचर 100% नहीं बनता है। अगर रेस्पिक मिक्सचर 100% नहीं बना, इसका मतलब कि रेशमाइजेशन यहाँ पे 100% नहीं हुआ, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 100% racemization is not possible। रेशमाइजेशन मतलब क्या समझते हो, मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट का मिक्सचर प्लस रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट का मिक्सचर। मतलब यहाँ पे रेशमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट का क्या यहाँ पे मिक्सचर, ठीक है ना। अगर ये 50% ये भी 50% तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 100% रेशमाइजेशन हो गया, ठीक है ना। if retention product is 50% and inversion product is also 50%, then we say that 100% racemization will take place, ठीक है। लेकिन ये संभव नहीं है, ये होता ही नहीं है, 100% रेशमाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो यहां पे क्या होता है, रिटेंशन का प्रोडक्ट सॉरी इन्वर्टेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिटेंशन प्रोडक्ट। वो ऐसा क्यों, बिकॉज लिविंग ग्रुप पार्शली ब्लॉक द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब सोचो कि ये Br माइनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेके ही आएगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा थोड़ा सा, अरे बात समझ में। लेकिन बैक साइड में रिपल्सन दूर हो गया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से आ रहा है तो दूर हो गया, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होता है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस केस में जो यहाँ पे परसेंटेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस चीज को, कि इसका है आपका 51% इन्वर्टेड और ये होता है आपका 49% रिटेंशन, ठीक है। क्लियर है यहां तक।
ये कितना होता है 51% और ये कितना होता है 49%। ठीक है, अरे बात समझ में। यहां पे लिख लेना है आपको, यहाँ पे 100% एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल। 100% रेसेमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। 100% का मतलब क्या हुआ कि 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड 50% रिटर्न्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, बट वहां पे 100% नहीं होता है। तो 100% रेसेमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल because as the living group lives, it partially block the front side of the carbocation. So nucleophile have more chance to attack from back side. So nucleophile have more chance to attack from back side. So percentage of inverted product is greater than the retained product. ठीक है, अरे बात समझ में। लिविंग ग्रुप क्या करता है, वो पार्शली ब्लॉक कर लेता है, तो वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिटेन्ड प्रोडक्ट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास में ज्यादा चांस है अटैक करने का, कहां से, बैक साइड से एज कंपेयर टू द फ्रंट साइड, क्योंकि फ्रंट साइड को क्या करता है लिविंग ग्रुप पार्शली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है ना, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसका हम लोग। दे दो आंसर यहाँ पे। कार्बन Br CH3 H CH2 CH3। ठीक है, और यहां पे क्या लिए हम लोग, वाटर। देखते हैं ध्यान से यहाँ पे कि कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायल सेंटर। चेक कीजिए यहाँ पे, कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायल सेंटर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे Br को बाहर निकालें, बनाएंगे यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। जस्ट देखे थे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ इस तरह का बच जाएगा। चेक कीजिए, प्लेनर होगा ना, ये H अंदर की तरफ और यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या, वाटर लिए हम लोग। वाटर कौन सा पार्ट, OH पार्ट, ऊपर से आएगा नीचे से आएगा। यहाँ पे क्या किए हम लोग, कार्बन, यहाँ पे OH CH3 H TH, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3, कार्बन OH CH3 H CH2 CH3। चेक कीजिए यहाँ पे, ये दोनों बना प्रोडक्ट। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग, अब इतना कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है, कैसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो क्या करना है यहाँ पे आपको कि Br जिस साइड से बाहर निकला है ना, सेम रखेंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे, जोड़ दिए वहां पे। ठीक है ना, और उसका क्या करेंगे हम लोग, मिरर इमेज ले लेंगे। इसे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे मिरर इमेज ले लेंगे। बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे ये बेस डैश में है, हैविंग ओनली वन कायल सेंटर। ठीक है ना,
और भी एग्जाम्पल दिखे जानते हैं यहाँ पे, कार्बन Br PH H CH3, ठीक है। यहां पे लेते हैं हम लोग क्या, वाटर। तो Br इस साइड से बाहर निकला, अरे बस समझ में, सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पे इस साइड से बाहर निकला ना, तो यहीं पे क्या जोड़ देंगे, OH, मतलब एक प्रोडक्ट तो यहीं पे बन गया आपका क्या, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, PH H CH3, और हम लोग फिर यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मिरर इमेज। तो लीजिए इसका मिरर इमेज, कार्बन OH PH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। अब दोनों को निकाल दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, निकाल के कॉन्फ़िगरेशन RS निकाल के देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, 4, फोर्थ वाला पहले से कहाँ पे है, डैश पे है, तो यहाँ पे कोई हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 1 2 3, क्या जा रहा है आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, देखिए ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है ना, सेम रह गया ना कॉन्फ़िगरेशन, चेक कीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज मतलब आर, ये क्या हो गया यहाँ पे, इन्वर्जन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सिंपल क्या करना है, जब भी एक कार्बन सेंटर हो बेस डैश में हो, सिंपल क्या करना है आपको, लिविंग ग्रुप निकाल के वहीं पे OH जोड़ दी, जो भी यहाँ पे दिया हुआ न्यूक्लियोफाइल उसमें यहाँ पे जोड़ के बनाना है पहला प्रोडक्ट, उसका क्या ले लेना है यहाँ पे, मिरर इमेज, बन गया दूसरा प्रोडक्ट, सिंपल से खत्म। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे क्या, और फ्यूचर प्रोजेक्शन में हुआ तो क्या करेंगे, Br PH H CH3, यहाँ पे दे दिया CH3OH, ठीक है। देखिए आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन, कुछ नहीं करना है, सिंपल, पहला Br बाहर निकाले, वहीं पे क्या जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दीजिए, तो पहला प्रोडक्ट आपका वहीं बन जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, OCH3 जोड़ना है, ध्यान है ना, H को हटा देना है यहाँ पे, H PH CH3। अब इसे क्या लेना है, मिरर इमेज, ले लीजिए मिरर इमेज, OCH3 H CH3 PH। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि Br बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो बनता है कार्बोकेटायन, वहां पे रुक के चेक करना है कि क्या हुआ, रीअरेंजमेंट करने वाला है कि नहीं है। करने वाला होगा तो फिर वहां पे हम लोग क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अरे बात समझ में यहाँ तक, ये तो ध्यान रखना है इस चीज का। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर वही काम सिंपल सा करके देख लेते हैं, क्वेश्चन उसका भी करके देख लेते हैं। Br CH3H PH CH3, ठीक है। अब यहां पे क्या ले लिए हम लोग, CH3OH, तो यहां पे Br बाहर निकलेगा, बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां पे पॉजिटिव चार्ज CH3H PH। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कितने अल्फा H है, 3 और एक 4 अल्फा H है, और ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कीजिए हाइड्राइड शिफ्ट, जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे 2 H हो जाएगा ना, और जब 2 H आ गया तो उसकी कायरलिटी खत्म, अब वो कायल सेंटर तो रहा नहीं, तो मतलब इसको हम क्या मान लेंगे अब, CH2 CH3, तो ये कार्बन पे क्या आ चुका, पॉजिटिव चार्ज, CH3 PH पॉजिटिव चार्ज, हाइड्राइड यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, CH2 CH3, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, बी आर माइनस को यहाँ पे सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे, यही नहीं करवाएंगे हम लोग, इस न्यूक्लियोफाइल को हम क्या करवाएंगे यहाँ पे अटैक करवाएंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका तो हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन दिया हुआ नहीं था कि ये आर एस है, आर है कि एस है, यहाँ पे तो कुछ बोला वो नहीं था, वो सिंपल ऐसे दे दिया था। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं, एक तो बी आर को जोड़ देंगे और दूसरा में क्या करेंगे हम लोग वहां पे, उसका हम लोग क्या लेंगे, सिंपल मिरर इमेज ले लेंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे, ओ सी एस को जोड़ देंगे और हम लोग दूसरा क्या ले लेंगे, उसका मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, ये तो बन गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, CH3OH। ठीक है, तो ये एक ही कार्बन सेंटर है, चेक कीजिए यहाँ पे एक कार्बन सेंटर है ना, तो एक कार्बन सेंटर बना लिए। अब कहीं भी रख दीजिए ओ से कोई दिक्कत नहीं है, पीएच यहाँ पे रख दिए, CH3 CH2 CH3, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, इस तरह कुछ मालूम ही नहीं कि आर है कि एस है। ठीक है ना, ये कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। फिर दूसरा कैसे बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका मिरर इमेज PH CH3 CH2 CH3। अरे बात समझ में यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये इस प्लेन में है, CH3 PH और CH2 CH3 क्या है, बोर्ड के प्लेन में ये तीनों ग्रुप। तो यहाँ पे जो P एटॉमिक मतलब क्या होगा, ऐसे होगा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ होगा। तो एक बार ऊपर से अटैक करेगा, एक बार अंदर से अटैक करेगा, यही तो है। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मैं इसी को ले रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे दो दो कार्बन सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, चेक कीजिए कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, H Br CH3, और यहाँ पे H ले ले, और यहाँ पे CH3 और PH। अब ये कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये रिटर्न कर चुका है, इसका कुछ ना कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, CH3OH लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Br को बाहर निकालेंगे, सिंपल सा। जैसे यहाँ से Br बाहर निकला तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, सब करके देख चुके हैं ना, दोबारा करना पड़ेगा क्या। यहाँ से Br बाहर निकलता है, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये बना। फिर हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे H है, ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो एक बार ये इस साइड से, एक बार इस साइड से अटैक करेगा, क्लियर है। ये इसका कायलिटी खत्म हो चुका है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, PH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पे हो गया CH2 CH3। चेक कीजिए तो क्या ये सही है, Br बाहर निकला, पॉजिटिव आया, देखिए ध्यान से, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, मतलब ये वाला H यहाँ पे आ चुका है। जब H आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, देखिए ध्यान से, PH CH3 पॉजिटिव, और ये क्या, Br तो बाहर निकल चुका है ना, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, एक और H आ गया, तो ये क्या बन गया, ये कार्बन क्या हो गया, CH2 CH3। चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, पे क्या है, CH3OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, PH CH3 CH2 CH3 OCH3 PH CH, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, OCH3 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। चेक कीजिए, मैंने क्या बोला, जब भी एक कार्बन सेंटर होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कार्बन जो है अभी क्या है, अभी तो ये कंपाउंड क्या है, एक कायरल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट। जो चौथा ग्रुप आने वाला है वो भी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि ये कार्बन जो है अब क्या बनने वाला है, कायरल सेंटर बनने वाला है। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो होगा, जो अटैक होगा यहाँ पे क्या होगा, दो तरह से अटैक होगा, ठीक है ना, एक ऊपर से एक नीचे से।
यही तो है, देखे ध्यान से, दो तरह से अटैक हो गया, एक इस साइड से आया और एक इस साइड से आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना और उस कार्बोकेटाइन पे 3 ग्रुप पहले से ही डिफरेंट है, चौथा ग्रुप जो आने वाला वो भी क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कंपाउंड के बाद यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन सेंटर है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, बियर को बाहर निकालेंगे, क्या बनाएंगे वहां पे, पॉजिटिव बनाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज HCH3, वाटर यहाँ पे दोनों तरफ से अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, चेक कीजिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे वाटर आया, दोनों तरफ से अटैक किया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH PH HCH3, और यहाँ पे क्या बना, PH OH HCH3, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बताइए दोनों में क्या होगा रिलेशनशिप, बताइए, क्या ये दोनों इनैंसोमर्स है, क्या ये दोनों आपस में इनैंसोमर्स है कि डायस्टोमर्स है, चेक कीजिए, दोनों आपस में क्या होगा, डायस्टोमर्स, क्यों, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, चेक कीजिए यहाँ पे, ना तो ये मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे पे क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बताइए यहाँ पे, Br को बाहर निकाल दे, पॉजिटिव बना दे, यहाँ पे Br को बाहर निकाल दे, पॉजिटिव बना दे यहाँ पे, लेकिन यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, चेक कीजिए। अब चेक करके बताइए यहाँ पे, क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है क्या, मिथाइल शिफ्ट कुछ भी होने वाला है क्या, नहीं, तो यहाँ पे पीएच पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे अटैक करके करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो एक बार इस साइड से करवाएंगे और एक बार इस साइड से, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, CH3OH, ठीक है, PH HOCH3, और यहाँ पे क्या है, CH3H CH2CH3, यहाँ पे क्या बना, PH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3H, चेक कीजिए, बताइए दोनों आपस में क्या होगा, इनैंसोमर्स की डायस्टोमर्स, चेक कीजिए। और कंपाउंड के पास में 2 कार्बन सेंटर है तो इनैंसोमर्स भी बन सकता है, देखे तो भी जस्ट हम लोग अभी, और डायस्टोमर भी बन सकता है, देखे तो दोनों आपस में डायस्टोमर्स है, चेक कीजिए, दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज नहीं है, ना सुपर इम्पोज करने वाला है, चेक कीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, डायस्टोमर्स। ध्यान रखना है कि कंपाउंड्स हैविंग 2 कार्बन सेंटर, कंपाउंड के पास में अगर 2 कार्बन सेंटर होगा तो वो डायस्टोमर भी बन सकता है, ठीक है ना, या तो वहां पे इनैंसोमर्स भी बन सकता है, इनैंसोमर्स तब बनेगा ना
जब वहां पे एक कॉल सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। ये जो कॉल सेंटर है वो जस्ट का तस पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहीं पे जो भी हो रहा है यहीं पे हो रहा है, यहीं पे ऊपर से नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे दो प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों कॉल सेंटर में छेड़खानी हो जाए ना, तो वहां पे इनएंसोमर्स बनने का चांस आ जाता है, ठीक है। हम देखे तभी जस्ट याद कीजिए। ध्यान रखना कि कंपाउंड्स हैविंग टू कॉल सेंटर, ठीक है ना, गिव्स आइदर डायस्टेमर्स और इनएंसोमर्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये था आपका टोटल क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि मैंने यहां बताया रेथेमाइसिन क्या होता है, कि कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये देखिए ध्यान से, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, बिल्कुल है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, चेक कीजिए यहाँ पे, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है ना। वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेस्टमिक मिक्सचर या डाइस इनएंसोमर्स में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसेमाइजेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, रेसेमाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रेस्टमिक मिक्सचर का मतलब क्या, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। तो यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसका परसेंटेज सेम नहीं होता है, रिटेंशन का परसेंटेज कम होता है एज कंपेयर टू द इन्वर्जन। क्यों, बिकॉज जैसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन के फ्रंट साइड को पार्शियली ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांस बैक साइड से बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द फ्रंट साइड। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा कि यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेन्ड प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है यहां तक। इसलिए यहां पे कहा जाता है कि 100% रेसेमाइजेशन संभव नहीं है, 98% तक हो जाता है रेसेमाइजेशन। 98% मतलब क्या हुआ, 49% रिटेंशन, 49% इन्वर्जन। लेकिन जो 2% बचा सो क्या हुआ, वो क्या है, इन्वर्जन है। तो मतलब टोटल कितना होगा इन्वर्जन, अगर हम बताए थे 98%, ठीक है ना, जो 49 एंड 51 हो गया था, तो 49 कितना हो गया, 98 हो गया, 2% एक्स्ट्रा क्या हो गया था, इन्वर्टेड, जो कितना हो गया था, 51% हो गया था। अरे बात समझ में। तो 51% इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ कि रिटेंशन से ज्यादा है उसका परसेंटेज। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है।